हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 90 का ए पार्ट। ओम राम शांति 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 की रेशो में। यहाँ पे आपको उनकी बैलेंस शीट दी हुई है और नया पार्टनर हनुमान यहाँ पे एडमिटेड होता है। कंडीशंस क्या क्या हैं उसकी? ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल, कैपिटल के 1 लाख और फ्यूचर प्रॉफिट्स में मिलेगा उसको 1/10 शेयर। और उसके लिए वो क्या कहता है, गुडविल प्रीमियम भी कैश में लेकर आएगा। और उस डेट को गुडविल जो वैल्यूएट हुई है पूरी फर्म की वो है 3 लाख, तो 1/10 उसका शेयर हो जाएगा इसमें। लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, तो यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज हुई है 18,000 की। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस करना है 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 10% से, और हमने बनाने हैं कैपिटल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लायबिलिटी अराइज हो रही है यहाँ पे, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल के लिए 18,000 की लायबिलिटी है और स्टॉक को हमने करना है रिड्यूस 20% से। तो स्टॉक को 20% रिड्यूस करेंगे, कितनी अमाउंट आएगी, 22,200। और साथ में फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है, फर्नीचर की 20% वैल्यू निकालेंगे तो 46,600 हो जाएगा। और उसके बाद करना है लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज, तो ये प्रॉफिट की आइटम है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना करना है हमें, 10%, तो 10% कितना आएगा, 36,400 रुपीज़। तो इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट का बैलेंस आने वाला है बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे लॉस है कितने का, 50,400 रुपीज़। और ये किस किस पार्टनर का है, ओम, राम एंड शांति। इनको उनकी रेशो क्या है, 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे तो ओम के शेयर में आएगा 25,200 रुपीज़, राम के शेयर में आएगा 16,800 रुपीज़ और शांति के शेयर में आएगा 8,400 रुपीज़। तो तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज और साथ में हमें नई रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले इनकी जो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है उनको देखिए। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो हम रिवैल्यूएशन का लॉस ही उनमें डिवाइड कर देंगे। रिवैल्यूएशन के लॉस से तीनों पार्टनर हो जाएंगे डेबिट, तो इसमें क्या होगा, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और शांतिस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से हुआ है कितना अमाउंट है रिवैल्यूएशन का, 50,400। और तीनों पार्टनर्स को क्या डिवाइड किया था हमने, 25,200, 16,800 एंड 8,400 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है हमें जनरल रिजर्व का, तो नए पार्टनर के आने से पहले इसको भी राइट ऑफ करेंगे। सो जनरल रिजर्व हो जाएंगे डेबिट। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, 48,000 से डेबिट कर देंगे और तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू शांतिस कैपिटल अकाउंट। 48,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर आएगा, 24,000, 16,000 एंड ₹8,000। अब यहाँ पे करना है हमें गुडविल के लिए भी एंट्री करनी है। तो पहले तो क्या है, गुडविल का हम नए पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं कि नए पार्टनर का शेयर है कितना गुडविल में। टोटल गुडविल वैल्यूएट हुई है ₹3 लाख पे, तो 3 लाख में वो 1/10 शेयर के लिए है तो कितनी उसकी गुडविल हो जाएगी, 30,000। सो हनुमान्स गुडविल इज इक्वल टू ₹30,000। 30,000 है और 30,000 के हिसाब से ही हम एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम कैश में लेकर आने की एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट किससे, टू कैपिटल जो हनुमान की कैपिटल आई है और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल जो गुडविल का प्रीमियम है। गुडविल का प्रीमियम है 30,000 रुपीज़ और कैपिटल के लिए है ₹1 लाख। तो टोटल कैश कितना आया बिजनेस में, 1,30,000 और गुडविल को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में। तो इसमें क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट कितने से, ₹30,000 की गुडविल है और
ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बताई, तो उनकी ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 ओम्स कैपिटल अकाउंट, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 शांतिज कैपिटल अकाउंट। तो 3 to 1 में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 15,000, 10,000 एंड ₹5,000। अब हमें क्या करना है, इनकी नई रेशो भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नई रेशो के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो नई रेशो निकालते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट को 1। लेट द टोटल प्रॉफिट 1, और 1 में से हनुमान का शेयर कितना है, हनुमान से शेयर इज़ 1/10। 1/10 के लिए तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/10, तो कितना आ गया है, 9/10। अब जो 9/10 है इसको ओम, राम और शांति में हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, इक्वली नहीं सॉरी, उनकी पुरानी रेशो में 3 to 1 में डिवाइड करेंगे। तो 3 to 1 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राम का शेयर, ओम का शेयर कितना होगा, ओम्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 9/10 का ओल्ड रेशो कितनी है उनकी, ओल्ड रेशो में ही हम करेंगे। तो ओल्ड रेशो है उसकी 3/6, 3 to 1 में है तो 3/6 हो गई। तो कितना हो जाएगा इसको, 9 3 27 एंड 60। ऐसे ही राम की, राम का शेयर कितना होगा, राम्स न्यू शेयर 9/10 में वो कितने के लिए है, 2/6 के लिए। तो 2/6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9 2 18/60। ऐसे ही शांति का, शांतिज न्यू शेयर 9/10 का 1/6, तो कितना हो जाएगा, 9/60। और हनुमान का कितना है, हनुमान का है 1/10। इन सब में नीचे 60 है, इसमें भी नीचे 60 करने के लिए क्या करेंगे हम, 6 से ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 6/60। तो नई रेशो क्या है उनकी, 27:18:9:6। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो शॉर्ट भी हो जाएगी, तो कितनी बन जाएगी इनकी नई रेशो, 3 से कट हो जाएगा ये, 3 2 6, 3 3 9, और 6 3 18, 3 और 9, 9 6 3 2 उनकी नई रेशो बन गई है, 9:6:3:2। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिपेयर करने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, और चारों पार्टनर्स का जो जो बैलेंसेस है वो सब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंसेस को लेकर आते हैं, बाय बैलेंस BD। कैपिटल के बैलेंसेस हैं कितने हैं, ओम का है 3,58,000 एंड 3,58,010 और आएगी। राम का शेयर है ₹3 लाख हो जाएगा, और शांति का शेयर है 2,62,000। हनुमान अभी नहीं लेकर आया है, बाद में लेकर आएगा वो। जनरल रिजर्व डिवाइड किया है बाय जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कितना कितना शेयर आया था, 24,000 एंड 16,000 एंड ₹8,000। जनरल रिजर्व के बाद हमने एंट्री की थी गुडविल की, तो गुडविल कितना आएगा, बाय गुडविल, गुडविल कितनी कितनी आई थी, 15, 10 और 5, 15,000, 10,000 एंड 5,000। और इसके साथ क्या था, नया पार्टनर जो कैश लेकर आया है उसके लिए एंट्री कर देते हैं बाय कैश। कितनी कैश लेके आया है वो, ₹1 लाख कैपिटल के लिए, 1 लाख से एंट्री करेंगे। और डेबिट साइड की जो आइटम्स हैं उनको भी कर लेते हैं हम। रीवैल्यूएशन पे हुआ था हमें लॉस, तो रीवैल्यूएशन का लॉस उनको डिवाइड कर देंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितना कितना लॉस हुआ था रीवैल्यूएशन पे, हमने इसको कैलकुलेट किया था, 25,200 राम के शेयर में आया था, 16,800 सॉरी ओम के शेयर में था, 16,800 है राम का, और शांति का था 8,400 रुपीज़। तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड का सिर्फ रिवैल्यूएशन ही था। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए क्या करेंगे, टू बैलेंस CD। इस तरह क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 3,71,800 रुपीज़, ठीक है। और इधर का आएगा 3,09,200 रुपीज़, और शांति का आएगा
2,66,600 रुपीज़ और हनुमान का आ जाएगा रुपीज़ 1,00,000। अब हमें करनी है एडजस्टमेंट कैपिटल की नए पार्टनर के बेस पर, तो पहले उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन देखिए, हनुमान की कैपिटल है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। इनकी नई रेशो भी देख लेते हैं, 9:6:3:2, ये इनकी नई रेशो डिसाइड हुई है। अब देखिए हनुमान की कैपिटल है 110 शेयर के लिए, हनुमान कैपिटल फॉर 1/10 शेयर के लिए है रुपीज़ 1,00,000। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसको रिवर्स कर देंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल है 1,00,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ 10,00,000 हो जाएगी। अब 10,00,000 में जो ओम है उसका कितना शेयर है, 9 + 6 15, 15 + 3 + 2 5 20, 9/20 के लिए है। तो ओम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए नई फर्म में, ओम्स कैपिटल इन न्यू फर्म 10,00,000 का कितना 9/20, 9/20 आएगा, 25 ज़ा 100 और 5 9 ज़ा 45, 4,50,000, 4,50,000 होनी चाहिए ओम की कैपिटल। और एग्जिस्टिंग कैपिटल उसकी है कितनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल है ओम की, हमने अभी कैलकुलेट की थी, दैट इज़ रुपीज़ 3,71,800, 3,71,800 यानी कि कम है और होनी चाहिए उसकी ज़्यादा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे हमें कैश को मंगवाना या फिर उसको रिटर्न नहीं करना है, हमने उनके बैलेंसेस को करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसकी कैपिटल कम है तो इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो इसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कितना होएगा, ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना करेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे 4,50,000 में से 3,71,800 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 78,200 रुपीज़ आ जाएगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा इसका। अब राम की कैपिटल देखिए, राम्स कैपिटल इन न्यू फर्म, न्यू फर्म में राम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10,00,000 रुपीज़ में से वो है कितने के लिए, 6/20 के लिए है। तो कितना होना चाहिए इसका, 25 ज़ा 100 और 5 6 ज़ा 30 रुपीज़, 3,00,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए रुपीज़ 3,00,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल है राम की 3,09,200 रुपीज़, ठीक है। और उसको रिक्वायर्ड कितनी है कैपिटल, रुपीज़ 3,00,000। तो उसकी कैपिटल एक्स्ट्रा है तो वो कितना कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ नहीं करेगा सॉरी, करंट अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कितना 3,00,000 उसकी एक्चुअल में होनी चाहिए और है इसकी कितनी 3,19,200 रुपीज़ है। तो कितना हो जाएगा 9,200 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट का बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस जो हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब नेक्स्ट पार्टनर है शांति, शांति के लिए देखिए, शांति's कैपिटल इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल है 10,00,000 और 10,00,000 में वो कितने शेयर के लिए है, 3/20 के लिए है, 25 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 1,50,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए। और एग्जिस्टिंग कैपिटल उसकी है कितनी, 2,66,000, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 2,66,600 रुपीज़ है। तो उसके करंट अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, एक्चुअल में कम चाहिए लेकिन एग्जिस्टिंग उसकी ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 2,66,600 माइनस 1,50,000, तो कितना हो जाएगा 1,16,600 रुपीज़ उसका आ जाएगा क्रेडिट साइड का बैलेंस करंट अकाउंट का। तो इसको हम कहाँ करेंगे, अभी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इसको। कैपिटल अकाउंट में देखिए कैश आ गया है रुपीज़ 1,00,000 इस पार्टनर का, ठीक है। अब इस साइड हमने इनको ट्रांसफ़र कर लिया था, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली थी, इनको क्लोज़ कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हम बैलेंस ले आएंगे आगे, कहाँ पर, इधर क्रेडिट साइड में। बैलेंसेस कौन कौन से आएंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना 3,71,800, 3,09,200, 2,66,600 एंड रुपीज़ 1,00,000। अब इनमें से क्या है, कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं इनके, 2,
बैलेंस CD कैपिटल के बैलेंस, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी होनी चाहिए वो कितनी है 4,50,000 होनी चाहिए। ओम की, राम की होनी चाहिए ₹3,00,000 एंड शांति की होनी चाहिए 1,50,000 और हनुमान की होनी चाहिए ₹1,00,000। तो अब जिस जिसके ज़्यादा बैलेंसेज हैं उनको हम करेंगे ट्रांसफ़र। शांति की कैपिटल कितनी है, एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, कितना आ जाएगा 1,16,600 एंड इनके आ जाएंगे इधर के डेबिट बैलेंस आए थे तो बाय करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट से है, ये भी टू करंट अकाउंट। कितना बैलेंस आ जाएगा, जितना अभी हमने निकाला था 78,200 क्योंकि इसको क्रेडिट बैलेंस है, और 9,200 आया था राम का। सो इतना ही है इनका। हनुमान के लिए कोई बैलेंस नहीं है, शांति का इस तरफ का बैलेंस था, तो इनको कर देंगे हम क्लोज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90 का पार्ट ए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अमित विद्या एज एट 31 मार्च। अमित और विद्या दो पार्टनर हैं, ये उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पार्टनर्स की कैपिटल आपको दी हुई है, और इधर है बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स पे है प्रोविज़न 2000 का, और देखिए बैलेंसेस हैं कैपिटल के, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब देखिए क्या हुआ है, आगे एडजस्टमेंट क्या करनी है हमें। ऑन द अबव डेट चिंतन वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चिंतन को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और क्या क्या कंडीशन है, 2,900 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। बैड डेप्ट के लिए राइट ऑफ करना है 2,900 को। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000। स्टॉक को विद्या ने ले लिया है 35,000 पे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 40,000 गुडविल की वैल्यूएशन हुई है। चिंतन क्या है, अपना शेयर गुडविल में लेके आएगा, तो जितने शेयर के लिए आया, कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया है, तो 10,000 उसकी गुडविल हो जाएगी। चिंतन ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, देखिए यहाँ पे चिंतन की कैपिटल हमें नहीं बताई, और इसके अलावा हमें करना क्या है, चिंतन के बेस पे ही हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, तो देखते रहिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 का पार्ट बी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ है इसमें, बैड डेप्ट्स के लिए है, बैड डेप्ट का हमें बैड डेप्ट प्रोवाइड करने हैं, कितने के, ₹2,900। तो इधर आ जाएगा ये, देखिए टू बैड डेप्ट। अब 2,900 नहीं आएंगे, नहीं कैसे नहीं आएंगे, अब देखिए जो बैड डेप्ट हुए हैं वो हुए हैं हमारे 2,900, लेकिन जो 2,000 है वो हमने पहले से ही प्रोविज़न बना रखा है, तो 2,000 तो हमारे कवर हो गए हैं यहाँ से। तो नेट लॉस हमें कितना हुआ है, ₹900 का हुआ है, तो हम बैड डेप्ट को कितना दिखाएंगे, ₹900 से दिखाएंगे। अब इसके अलावा क्या है, रिवैल्यूएशन के आइटम, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000, और एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू है 30,000, तो यहाँ पे कितना हो गया है, 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक। अब विद्या ने लिया है तो विद्या के कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे इसको, कितने से, ₹500 से हम यहाँ पे करेंगे। रिवैल्यूएशन की आइटम और कोई नहीं है, सिर्फ यही थी, तो 5,000 माइनस 900, तो कितना आ गया है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 4,100 रुपीज़। इसको डिवाइड कर देंगे अमित और विद्या में। अमित और विद्या की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई तो इक्वली ही जाएगा उसको, अमित एंड विद्या इक्वली चला जाएगा, 2,050 रुपीज़, 2,050 रुपीज़। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके लिए करते हैं एडजस्टमेंट। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित और विद्या की है इक्वल, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमित एंड विद्या दैट इज़ 1:1 है, ठीक है। एडमिट करते हैं वो चिंतन को, एडमिट चिंतन कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल प्रॉफिट को मान लेते हैं 1, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 है। तो चिंतन को दे दिया है 1/4, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा, 3/4। अब जो 3/4 है इसको अमित और विद्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो अमित का नया शेयर कितना होगा, अमित्स शेयर इज इक्वल टू 3/4 का
1/2। अमित का और विद्या का दोनों का सेम ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3/8। और विद्या का भी कितना हो जाएगा, वो भी इसके सेम है, ये बराबर पार्टनर थे, तो इसका भी हो जाएगा 3/8। तो न्यू रेशो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ कितना 3/8। 3/8 एंड 1/4 है, तो 1/4 को ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेशो हो जाएगी 3:3:2। ये हो गई है इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम करते हैं जनरल एंट्रीज पास सभी चीज़ों के एडजस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है उन सबको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम तो है नहीं है, तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितनी अमाउंट का है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 30,000, और इसको डिवाइड कर देंगे अमित और विद्या में। अमित कैपिटल अकाउंट टू विद्या कैपिटल अकाउंट। कितना, इक्वली पार्टनर हैं दोनों, तो इक्वली चला जाएगा 15,000 फॉर ईच पार्टनर, 15,000 एंड 15,000। अब इसके अलावा क्या दिया हुआ है, फर्म में हमें गुडविल दे रखी है, गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है नई फर्म की, नई गुडविल की वैल्यूएशन से पहले। सो गुडविल दे रखी है 20,000 की, तो उस गुडविल से दोनों पार्टनर हो जाएंगे डेबिट। सो अमित अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विद्यास कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट करना है गुडविल को टू गुडविल, कितने की दे रखी है 20,000 की है, पार्टनर हैं दोनों इक्वल, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी है सब इक्वल जाएगा। और साथ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दे रखा है, तो उससे भी अमित और विद्या दोनों डेबिट हो जाएंगे। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दे रखा है ₹10,000, तो 10,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे 5,000 फॉर ईच पार्टनर। और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, नए पार्टनर के लिए गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है हमें। नए पार्टनर की गुडविल कितनी है, देखिए टोटल गुडविल जो वैल्यूएट हुई है फर्म की वो है 40,000, ठीक है। टोटल गुडविल जो है फर्म की वो है ₹40,000, और ये है 1/4 के लिए, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। तो 10,000 से क्या हो जाएगा, कैश में लेकर आना है उसको, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है 10,000, सो 10,000 से करेंगे। अब दोनों पार्टनर्स हैं जो पुराने, उन्होंने इसके लिए सेम इक्वली पार्ट में सेक्रीफाइस किया होगा उनकी रेशो में, तो इक्वल पार्ट में उनको हम क्रेडिट कर देंगे इस अमाउंट से। तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से टू अमित, अमित्स कैपिटल अकाउंट टू विद्यास कैपिटल अकाउंट। कितना 5,000 ईच पार्टनर, क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं तो 5,000 एंड 5,000। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्रीज हो गई हैं कंप्लीट, तो कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाइए। कैपिटल अकाउंट के लिए हम परफॉर्मा बना लेते हैं, तीनों पार्टनर्स के नाम के साथ उनके कॉलम बनाएंगे। सो जो जो उनकी कैपिटल्स हैं उन सबको हम, और जो जो हमने एंट्रीज की हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस BD कितना है 1,10,000 है अमित की, एंड ₹60,000 कैपिटल है विद्या की। अब हमने इनको क्या क्या ट्रांसफ़र किया है, एक तो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आया था 2,050 फॉर ईच पार्टनर, 2,050 आ गया। इसके अलावा था वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके लिए कितना कितना मिला था दोनों को 15,000 ईच पार्टनर, तो 15,000 ईच पार्टनर दे देंगे। और 15,000 ईच, इसके अलावा क्या था, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया था उसके लिए भी एंट्री करी थी बाय गुडविल, कितना कितना मिला था 10,000 थी उसकी गुडविल, तो दोनों को 5,500 मिला था। और इसके बाद जो डेबिट साइड की एंट्री है वो क्या करनी है, जो फर्म की हमें पुरानी गुडविल थी उसको राइट ऑफ करना है टू गुडविल। कितनी थी वहाँ पे हमारी 20,000 थी, तो 10,000 फॉर ईच पार्टनर, विद्या को और अमित को। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी था, डेबिट बैलेंस था टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो था 10,000, तो 5,000 ईच पार्टनर हुआ था। अब हमें निकालने हैं इनका बैलेंसिंग फिगर। सॉरी, जो विद्या ने स्टॉक भी तो ले लिया था 35,000 में, टू
स्टॉक विद्या के अकाउंट में जाएगा 35,000 रुपीज़। अब निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस CD। अमित के क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को क्रेडिट साइड के बैलेंसेस में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1,17,050 रुपीज़, और विद्या का आएगा 32,050 रुपीज़। अब देखिए अमित और विद्या बिजनेस में कितने पार्ट के लिए हैं। अब हमें नया पार्टनर जो है चिंतन, उसकी कैपिटल हमें नहीं बता रखी और उसी के बेस पर हमें कैपिटल को कैलकुलेट करना है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। तो अब देखिए एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है फर्म की, ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ फर्म। अभी किस किस की कैपिटल है फर्म में, अमित की प्लस विद्या की, ठीक है, इन दोनों की कैपिटल आ जाएगी कितना 1,17,050 रुपीज़ प्लस 32,050 रुपीज़, ठीक है, 32,050 रुपीज़ है। अब ये कैपिटल है कितनी, टोटल कितनी बन गई है 1,49,100, 1,49,100। अब ये देखिए इनकी रेशो क्या थी हमारी, इनकी रेशो थी 3:3:2, ठीक है, 3:3:2। इनका शेयर कितना है 3 + 3 6 + 2 8, 8 है ना, तो 8 में से 6 हैं ये दोनों अमित और विद्या। तो ये वाली कैपिटल कितने के लिए है 6/8 शेयर के लिए कैपिटल है ₹1,49,100, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, टोटल कैपिटल होगी कितना 1,49,100। इसको रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से हमें फुल कैपिटल मिल जाएगी फर्म की, और वो क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,98,800 रुपीज़, ठीक है। अब इसी कैपिटल को हमने इस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, क्योंकि ये नया प्रपोर्शन है और नए पार्टनर का पार्ट यहाँ पर देने के बाद हमने इसको एडजस्ट किया है। तो देखिए अमित की नई फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अमित कैपिटल इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में कितना होना चाहिए 1,98,800 में वो है 3/8 के लिए, 3/8 के लिए इसको कितना जाएगा 74,550 रुपीज़ उसकी कैपिटल होनी चाहिए। और एक्चुअल में उसकी है कितनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है उसकी 1,17,050 रुपीज़ है। तो वो क्या करेगा, उसकी ज़्यादा है कम होनी चाहिए, तो वो कर लेगा विदड्रॉ, विदड्रॉ करेगा 1,17,050 रुपीज़ में से 74,550 रुपीज़ को कर देंगे डिडक्ट, कितना हो जाएगा 42,500 रुपीज़, ठीक है। अब विद्या की भी कैपिटल, दोनों सेम पार्ट के लिए, तो विद्या की भी कैपिटल यही आ जाएगी, ठीक है। विद्याज कैपिटल इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में कितनी होनी चाहिए, सेम ही आएगी 74,550 रुपीज़। और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है विद्या की, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो हमने अभी कैलकुलेट की थी दैट इज़ 32,050 रुपीज़। अब इसकी एग्जिस्टिंग कम है तो उसको लेकर आनी पड़ेगी, तो विद्या क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, इंट्रोड्यूस कितना 74,550 रुपीज़ माइनस 32,050 रुपीज़, कितना बैलेंस आ जाएगा 42,500 आ जाएगा। तो विद्या कितना लेकर आएगी 42,500 लेकर आएगी। अब चिंतन की कैपिटल कितनी है, चिंतन्स कैपिटल इन न्यू फॉर्म 1,98,800 में है वो 2/8 के लिए, ठीक है, 1/4 के लिए आया था, तो एडजस्ट करने के लिए हमने उसको 2/8 कर दिया था, ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करके 2 से, तो कितनी आ जाएगी इसकी 49,700 रुपीज़। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चिंतन जो है वो नई कैपिटल लेकर आएगा, कितना बाय कैश, बाय कैश हो जाएगा चिंतन का कितना 49,500 रुपीज़ वो लेकर आएगा। और जो कौन है विद्या, विद्या भी इंट्रोड्यूस करेगी, विद्या भी कितना लेकर आएगी 42,500, 42,500 लेकर आएगी। और जो अमित है वो करेगा विड्रॉ टू कैश, कितना विड्रॉ करेगा वो, उसकी हमने कैलकुलेट किया था अमित की 42,500 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सो इनफ फॉर नाउ।
ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के साथ साथ। बाकी के एडिशनल क्वेश्चन हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।